प्यारे दर्शकों, शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पूछा है कि कुछ शॉर्टकट मेथड बताइए जिससे 95% यानी कि आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिले हम लोगों को। तो देखिए, आज मैं आप सभी लोगों को 3 ये तरीका बताऊंगा जिससे आपका जो मार्क्स है बहुत बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आप लोगों को ज़रूर पूछना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि समझ लीजिए कि कोई भूखा आदमी एक अंडा लेके आपके पास आए और आपसे पूछने लगे कि ये जो अंडा है इससे कुछ बना के दीजिए, मुझे बहुत भूख लगा है, खाना है। तो आप क्या करेंगे? पहला वाला अंडे को उबालेंगे, जिसमें 5 7 या 10 मिनट लगता है, और दूसरा वाला ऑमलेट बनाएंगे जिसमें 3 4 मिनट के अंदर हो जाता है। तो कौन सा तरीका आप अपनाएंगे वो भूखा जो आदमी है उसका पेट भराने के लिए? तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैसा ही आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़्यादा कुछ शर्तें लागू होता है। और वो शर्तें क्या है? एक तो पहला वाला जो आप मिस्टेक करते हैं कि कोई एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वो चैप्टर पूरा नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है सिर्फ वही आप पढ़ लेते हैं, और बाकी का जो टॉपिक होता है वो छोड़ देते हैं। इसके चलते क्या होता है कि जब उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है, अगर इम्पोर्टेंट समझ के आपने उसको छोड़ दिए हैं तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते। ठीक है? तो ऐसा करते करते आप समझ लीजिए 10 चैप्टर है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के गए और बाकी का जो है वो छोड़ के गए। इससे तो आपका कोई भी आंसर आप कर नहीं पाएंगे, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर 6 7 चैप्टर पढ़ते हैं और पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। दूसरा वाला है, ये स्पेसिफिकली जो है वर्नाकुलर जितने सारे मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का एक डर सा बैठा हुआ है मन में कि हम लोग इंग्लिश में लिखते तो पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं, लेकिन क्या उतना ज़्यादा होता है? क्या सही सब लिख पाएंगे? तो इसके चलते ये लोग क्या करते हैं कि जितना सारा लाइन टू लाइन पैरा टू पैरा पढ़ने लगते रहते हैं। तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि जो सारा जो चीज़ होता है वो मगअप हो जाता है दिमाग में, तो काम नहीं करता दिमाग उसके बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो देखिए, ये एक डायग्राम है। ठीक है? ये डायग्राम क्या, मैंने ये ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट से लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो फैक्ट्री लोकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके चलते ये ऐसा करके आप अगर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका दिमाग में वो पूरा बैठ जाएगा। ये पॉइंट्स है सिर्फ, ये सिर्फ पॉइंट्स याद रखिए। बाकी जो है, जैसा भी अच्छा हो बुरा हो तोड़ मरोड़ हो, यानी कि गुड इंग्लिश बैड इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश, कुछ भी हो उसमें लिखे ना। किसने आपको मना किया है? ये पॉइंट्स देख के जो टीचर्स लोग होते हैं इवेल्युएट करते हैं, उनको पक भनक लग जाता है कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है, तो मार्क्स फुली देता है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे कि जैसे ये पॉइंट हेडिंग पढ़ लिए उसके बाद इसको इलाबोरेट कर लीजिए अपने ढंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ के ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स आपको घंटा मिलेगा, क्योंकि कोई भी आजकल वैसा स्टोरी पढ़ता नहीं है। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आप सभी लोगों के लिए। और जो तीसरा वाला जो होता है वो लोग होता है कि ऐसा कि ए बहुत ही इंटेलेक्चुअल, सब क्वेश्चन का उसको आंसर मालूम है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए वे जितना लिखते हैं 5 मार्क्स के लिए भी उतना लिखते हैं, और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए भी उतना ही लिखते हैं। इसके चलते क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, और 2 3 4 क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस रहता है 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन वो छूट जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो ये तीनों टिप्स था आप सभी लोगों के लिए, आगे भी लाता रहूँगा। और
बने रहिए शोमेनाथ यूट्यूब चैनल से। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।